दोस्तों, मैं आज आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकंड सेशन 2022-23। इससे पहले मैंने आपका बनाया था, वीडियो बनाकर रखी थी, पर वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई, वरना आपका रेडी था। कोई नहीं, दोबारा से पढ़ा देंगे आप। तो ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब इसी के साथ मैं आपका शुरू करता हूँ सेक्शन ए। ये तो आप पिछली बार भी पढ़ चुके होंगे। तो इसमें आपको मैं सिर्फ सही वाला आंसर बताऊंगा, ऑप्शंस को, बाकी को आपको पढ़कर देखना है, कुछ वीडियो को पॉज कर और वीडियो को लास्ट तक देखना है, मजा आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू द जॉल वेरियन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट वॉज अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1813। For identify the appropriate reason why Gandhiji took up the खिलाफत issue from the options given below। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड में व्हाट डू यू मीन बाय लापात्री, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी द फादरलैंड। उसके बाद नेक्स्ट में ऑब्जर्व करनी है आपको ये इमेज, इसमें देखना है कि फ्रेडरिक सोल्यूट ने किसके बारे में बताया। तो ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोल्यूट 1848। इनके सबके आंसर भी दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। उसके बाद है आपका 5 में चूज द करेक्टली पेयर्स अबाउट द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड द कल्टीवेशन ऑफ द गिब्स। इसमें आपको वही पढ़नी है कि कौन सी किससे रिलेटेड है। तो आपका इसमें आएगा आपका आंसर बी इज करेक्ट। बाजरा राजस्थान हरियाणा महाराष्ट्र। विच 6 से फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द वन सेट ऑफ मानसून एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ सितंबर अक्टूबर। कटती हैं जो वन सेट मानसून होती है, तो वो कौन सी होती है आपकी खरीफ क्रॉप्स। ये भी याद आपको, इसको आप पढ़ लीजिएगा कॉलम ए और बी को। और इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है आपका सी इज करेक्ट। सी आंसर करेक्ट है आपका। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होता है आपका फोर्थ, जो कि आपका सिलचर एंड पोर्ट एंड। बी है आपका फर्स्ट श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। और सी है आपका सेकंड मुंबई। थर्ड आप फोर्थ आपका दिल्ली, थर्ड वाला। तो सी ऑप्शन करेक्ट। 8th में आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फीचर्स। आपको फीचर्स पढ़े हैं ये रेड एंड ब्राउन इन कलर, सैंड इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो पढ़ लिया अब आपने। इसमें होगा सही पकड़े हो, राइट सॉइल है बच्चा, राइट सॉइल। नेक्स्ट में द वर्ल्ड सिग्निफाइज सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट इथनिक। तो द टू रूट्स इज कंसिडर्ड टू, जो कि आपको होल्डिंग एंड कमिंग टुगेदर की बात कही गई। इसमें टू काइंड्स ऑफ रोड्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन। तो इनके बाद हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11th। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करनी है। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। तो क्या है आपका, इसको बता देता हूँ मैं। लिस्ट यूनियन लिस्ट है आपकी कौन सी, सेकंड वाली। डिफेंस ऑफ कंट्री फॉरेन अफेयर्स बैंकिंग। बी है स्टेट लिस्ट, जो कि आपकी थर्ड वाली। पुलिस ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। सी है आपकी सेकंड वाली, फर्स्ट वाली। ट्रेड यूनियन मैरिज एडॉप्शन एंड सक्सीजन। इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाता है असर्शन रीजन। आपको रीजन पढ़नी है और असर्शन भी पढ़ना है, मैं बताता हूँ अब आपको, फिर देना सही जवाब। द अरेंजमेंट्स मेड इन श्रीलंका हेल्प्ड इन टू सिविल स्ट्रिप बिटवीन द टू मेजर communities and a possible division of the country on linguistic lines। तो ये तो आपका गलत है, सीधी सी बात है। तो ऐसा कौन सा जिसमें कि आपका ए गलत हो, तो आपका इसमें सीधे देख लेना कि ऑप्शन डी इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यही ऑप्शन आपका सही होगा। सीधी बता दिया बिना देखे, लगा देना आपको बिना सोचे ज़्यादा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर। तो इसमें होगा आपका यूएसए, क्योंकि इंडिया तो आपका उसका है होल्डिंग टूगेदर का, जहाँ पावर होल्ड हो रही है इस तरीके से। ये आपको टेबल पढ़ना है।
इसमें क्या सेक्टर्स बताए गए हैं, सेक्टर कौन कौन से हैं इसमें, ऑर्गेनाइज और टोटल प्राइमरी सेक्टर, ओरिजिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसके बाद टोटल बताया गया। फिर आपको उसके बाद क्या बताएगी इसकी परसेंटेज। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्राइमरी, क्योंकि देख लीजिए टोटल में भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टोटल में ये अलग ही दिख रहा है, तो सीधे देख लेना है इसे। रीड द टेबल गिवन बिलो, इसमें आपको टेबल रीड करनी है। तो इसमें क्या बताया गया आपका, वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इसमें आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एवरेज इनकम को कंपैरिजन किया गया है, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें हो जाती है भाई फाइंड द ओड ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो इसमें होगा आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, बैंकिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर उसके बाद है पर कैपिटा इनकम हाइट्स, इसको आप बताओगे। डिसेबिलिटीज, एवरेज इनकम, टोटल पॉपुलेशन, नॉन ऑफ दिस, क्या डिसेबिलिटीज सही पकड़े हो। उसके बाद आपका एट में क्या, ए वुमन वर्कर्स एट अ शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस गेट्स हर मेरे सैलरी आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे, शी डज नॉट get any holidays or paid leave, rather her employer deducts her salary whenever she is absent work, find out in which of the following sectors, कौन सेक्टर की बात होती है, सीधी समझ जाना आपको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात चल रही है यहाँ पर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब डेब्ट ट्रैप, कौन सा ऑप्शन है जो कि डेब्ट ट्रैप की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिचुएशन व्हेन it becomes possible for the borrower to repay the loan and the borrower adds on new debt to pay the existing debt, सीधे समझ जाना आपको यही पढ़ के, तो ऑप्शन होगा आपका ये बार करेक्ट। फिर आ गया आपका 20 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, तो सीधे आपको पता चल जाए प्राइमरी क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है तो फार्मिंग आगा इसमें, फार्मिंग। उसके बाद है हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या बता देता हूँ पॉइंट्स। इसमें आपको वैसे 2 पॉइंट लिखने, क्योंकि 2 नंबर में तो मैं 2 ही बता देता हूँ, पर जो मैं आपको आंसर दिखाऊंगा उसमें आपको 6 पॉइंट मिलेंगे इसके। तो इसमें मैनी टीचर्स रिजाइन, लोअर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंट बताना है। तो इसमें क्या है, countries where only one party is allowed to control and run government are called one party system, and for example China and communist party is allowed to rule, चाइना की बात ओनली वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है अलाउ। countries where only two main parties contest election are called two party system, the United States of America and UK, United Kingdom are example of two party system। उसके बाद है dense of efficient network of transport is pre-request for local and national development, analyze the statement को एनालाइज करना है आपको। तो इसमें बता देना जी हाँ सही बात है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका रोड्स कनेक्ट डिस्टेंस एरियाज टू इंक्रीज कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल गुड्स बिकम ईजन, आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं, और जबकि आपको 4 पॉइंट ही दिखाऊंगा आंसर में, जो दिखाऊंगा 4 पॉइंट मिलेंगे आपको। आंसर जो मिलेगा ना, जो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के बाद, वो सब आपको ज़्यादा ही मिलेगा, बैकअप के लिए भी उसमें मिलेगा। अभी मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप देखते नहीं हो, इसलिए आपको मेन बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कौन कौन से लिखनी है तो लिखनी है। तो फिर अब आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, अब आ जाते हैं आपके इसमें और वाले पर, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपर हाईवे, तो है द मेन ऑब्जेक्टिव्स to develop super highways it to reduce the time and distance between the four mega cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata with the development of fast and unit rapid traffic along 6 lanes between these cities। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट द
रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं। द आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स, इस पे रहते हैं, मतलब सारे कंट्रोल करती है जो कि बैंक से लोन लेते हैं, उनकी सारी डिटेल इसके पास रहती है और यही करेंसी को इशू करती है। और जी आपका क्या और क्या करती है, यही मेंटेनिंग करती है कैश को, कैश बैलेंस जो उसको मेंटेन करती है। उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में स्प्रेड सॉरी ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन सेक्शन सी आ गया। अब आपका ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अदर वे, पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिफरेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट, तो दे वेयर एगनाइज्ड कॉलोनियल पॉलिसीज, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड बाय स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अलूर सीताराम राजू की बात सुनी होगी, वही है इसमें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ही वांटेड लिबरेशन बाय द यूज ऑफ फोर्स, ये 3 पॉइंट हो गए। उसमें आपको 6 पॉइंट मिलेंगे आंसर सीट में, डबल मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बाय गांधी डिसाइड द विड्रॉल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपको पता होगा उसमें वायलेंस फैल गया था, सब लोग अपने अपने हिसाब से ले रहे थे उसको मतलब वो ये रीजन थे कि उन्होंने बंद करा। चोरी चोरा वाला जो कांड हुआ था आपका 5 फेब को 1919 वाला, वो बात है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है सत्याग्रह नीड टू प्रॉपरली ट्रेंड, सत्याग्रह इसको ट्रेंड होने की जरूरत थी प्रॉपरली, जो सत्याग्रह वाले लोग थे वहाँ के। गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट, वायलेंट चढ़ गया था, इंस्टेंट ऑफ एग्जाम्पल है इंस्टेंट ऑफ चोरी चोरा। और फिर थर्ड पॉइंट है सम कांग्रेस लीडर्स वे ट्राइड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन to the provincial legislature. These elections were to be held under the Government and Act 1990। एडवांटेज ऑफ बतानी है अब आपको, किसकी एडवांटेज बतानी है, पाइपलाइंस की। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं। सॉलिड्स कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्ट थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, लिक्विड बना कर भेज सकता है मतलब सॉलिड्स को भी। बी में initial cost of laying pipelines is high but subsequent running costs are minimal. It rules out transshipment losses of delays. यह these are used not just to transport water to cities and industry but are also used to transporting crude oil and natural gas fields to refineries, fertilizers factories and big thermal power plants। ओके उसके बाद हो गया आपका 27 में क्या है, बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब, उस इमेजिन करना है आपको, इमेजिन दैट हैव बीन अपॉइंटेड फॉर अ जॉब व्हाट वुड बी 3 कंडीशन और एक्सेप्ट दैट यू वुड कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब, क्या करना है आपको, जैसे आपको सिक्योरिटी चाहिए, पेड लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरीके से, और बढ़िया आपको चाहिए सैलरी। वर्किंग कंडीशन सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन आर डिजायरेबल, फ्यूचर ग्रोथ है, जॉब शुड ऑफर फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रमोशन, प्रमोशन भी होनी चाहिए आपके उसमें, ऐसी चाहिए। बेनिफिट सैलरी इज द जस्ट पार्ट ऑफ अ जॉब, सैलरी तो पार्ट है छोटा जॉब। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर हेल्थ बेनिफिट्स, पेड टाइम ऑफ, मेडिकल लीव्स एंड इंश्योरेंस फंड्स, बोनस, बोनस भी चाहिए जी, हम तो बोनस लेके मानेंगे, ऐसा ना मानना बिना बोनस के भैया। फिर उसके बाद है 28 जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन फेडरलिज्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाँ जस्ट जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द अपेक्स इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी, इट प्लेज अ pivotal role in the implementation of constitutional provision and procedures. Judiciary administers both the union and state laws which are applicable to the cases coming up for jurisdiction. Fourth point, the disputes about the division powers are settled in the judiciary। उसके बाद बता देता हूँ, 4 बता दिए मैंने आपको, 5 मिलेंगे आपको और होगा तो वहाँ पर, या चलो 5 में बता देता हूँ। हैंड जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द इंडियन फेडरेलिज्म। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या है, नेम द सेक्टर दैट
इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन इंडिया। तो सीधी सी बात है, इसमें तो आपको प्राइमरी सेक्टर ही पता ही होगा। बोय डज दिस सेक्टर प्रोड्यूस ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, इसमें बताना। तो इसका है फर्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्टिविटी इन द primary sector productivity in the primary sector is very low because of the use of outdated means of production. Energy, the point, land holdings are very small which cannot produce the desired output. Third point, primary sector lacks modern irrigational facilities, depend on monsoon add to the problem। कहीं कहीं पे लैक है, मतलब इरिगेशनल पानी नहीं मिल पाता है, वहाँ पे बारिश के उसी पर डिपेंड रहता है सिस्टम। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द मार्केटिंग फैसिलिटी, इतने ही पॉइंट हैं, बाकी का आपको वहाँ पर मिलेंगे इसमें आगे आंसर्स में। फिर आ जाता सेक्शन डी, वाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेट्स इन सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि सबको अपनी अपनी ज़रूरत थी। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद देयर ओन आइडियल्स और स्वराज, सबके अपने अपने आइडिया थे और अलग अलग स्वराज थी। जैसे कि अब पहला पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट देयर हाउसेस एंड टुक एक्टिव पार्ट इन प्रोटेस्ट मार्च एंड प्रोड्यूस सॉल्ट के लिए सेकेंड का। और बी, सम selectively some selectively adopted Gandhi's ideas of boycott, railways workers and dockyard workers to went on strikes, workers in mines wore Gandhi caps and took part in protest rallies and boycott campaigns। हो गया। The condition of industrial workers was very miserable, they demanded better wages and better working conditions, but they stay alive because of the close relation between the businessman द कांग्रेस। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला, हु प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सेशन इन दिसंबर 1929, व्हाट वेयर द इमीडिएट आउटकम्स ऑफ द सेशन। तो इसमें लिख देना आपको, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सेशन, 3 सेशन में से आपको एक सेशन जरूर मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा, खैर दूसरे वाले मिलेंगे, उनमें से याद रखना है आपको। मद्रास सेशन है जैसे कि आपका, और जी मद्रास सेशन, नागपुर सेशन, कोलकाता सेशन, इस तरीके से। द फॉलोइंग वेयर इमीडिएट आउटकम्स ऑफ दिस सेशन, द डिमांड ऑफ, फर्स्ट ए पॉइंट है द डिमांड आउटकम्स बताए जा रहे हैं इसके। ए पॉइंट, द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस was formalized। B, it was declared that 26 January 1930 will be celebrated as Independence Day। यहाँ पर डिक्लेयर हो गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। सी, पीपल्स वेर आस्क्ड टू टेक अ प्लस टू स्ट्रगल्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डी, गांधी ट्राइड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम टू इशूज ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें से आपको कोई 3 दे देने हैं। दिस लेटर कम इन द फॉर्म ऑफ फेमस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद 31 में, बाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। तो जी इसमें क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट of goods and services। B, transport helps in the development of communication, various means of communication helps us in interacting with each other in the all parts of the world। C, transport of like railways helps in conducting various activities like business, इस तरीके की एक्टिविटीज। अब आ गया आपका डी पॉइंट, पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज एंड फैक्ट्रीज तक ले जाने के लिए। तो आपको NE5 लिखने, एक और बता देता हूँ, एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें एक फालतू मिलेगा, आपको 6 मिलेंगे अभी जो मैं आंसर दिखाऊंगा उनमें। तो स्टेट सब मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट की डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आप इनको, इनकी। तो ए, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन द इंडिया इज inadequate keeping in view of volume of
traffic and passengers. Be about half of the roads and are metalled. मतलब कहीं कहीं पे जो रोड है वो अनमेटल है, बिना बजरी बजरी की सड़क, पक्की सड़क ना काली वाली वैसी एक कच्ची तो गारा हो जावे, कीचड़ हो जावे मतलब। और द नेशनल हाईवेज आर एंडिक्वेट टू, ये सॉरी डी पॉइंट आपका, मोस्ट ऑफ द ब्रिज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। डेमोक्रेसी एबुलाइट टू जनरेट इट्स ओन इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो जिसमें फर्स्ट क्या है आपका डेमोक्रेसी एंश्योर द, इसमें आपके फंक्शंस भी चल जाएंगे एक तरीका डेमोक्रेसी के। तो फर्स्ट है डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर, एवर सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बी पॉइंट हो गया आपका। सी पीपल हैव द राइट टू चेंज देयर रूलर्स, राइट रहता है इक्वल, मतलब राइट रहता है सबके पास उनके कि एक वोट की मतलब कि राइट रहता है उनके पास कि आप अपना रूलर खुद चूज करें है जी। ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज द, नेक्स्ट पॉइंट है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड इट्स रन बाय द पीपल। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज द ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें तो आपको फंक्शन लिखने ही लिखने हैं बिल्कुल। इट्स प्रोमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन, इट्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स रूम फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, इट हैज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, इस तरीके से लिखनी है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, पीपल बेस्ड टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय देम, जो उन्होंने सेलेक्ट करा उसके। ये हो गया। फिर examine the role of information technology in simulating of the process of ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में आपका डी सेक्शन चल रहा है जी, लास्ट क्वेश्चन आंसर्स का। फिर उसके बाद केस स्टडी आ जाएगी ई सेक्शन में आपके में। तो इसमें क्या है, द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस एज देयर हैज बीन इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन द रिसेंट ईयर्स that have enabled faster delivery of goods across the world. B point, use of telegraph mobiles fax have enabled easier access information anywhere at any point of time. Next point, it has played a major role in spreading of production of services across the globe। मतलब कि जैसा आपने गाँव में देखा होगा कि स्कूल्स के पोस्ट लगे जैसे हमारे गांव में लगे रहते हैं, और जैसे हाँ ऐसे लगे रहते हैं, हमारे गांव में भी लगे रहते हैं। जैसे बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहांगीराबाद है, इस तरीके से हमारे गांव जैसे ऊंचा गांव में लग रहे हैं, नरसेना में लगे हुए हैं इस हमारे स्कूल के, और गढ़िया में लगे हुए हैं आपके, और ये महुआ खेड़े में लगे हुए हैं इस तरीके से, खादपुर गढ़िया, मानपुर गढ़िया, इस तरीके से नौरंगपुर गढ़िया, जो नौरंगपुर गढ़िया है एक हमारे यहाँ पे, वहाँ पे भी हैं इस तरीके से लगे हुए हैं। गाजियाबाद में भी हैं इस तरीके से कुछ कुछ, मान लो। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में। फिर जो उसके बाद है एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल्स, और इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन बता, हाँ तो वो बताना है आपको। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड मोर चॉइस फॉर कंज्यूमर, मतलब मोर को चॉइस है कंज्यूमर पर, बहुत सारी वेराइटीज है। जूता लेने गए आप कैंपस का तो उसकी बहुत सारी वेराइटीज मिलेंगी, या फिर और बहुत तरीके के जूते मिलेंगे आपको पूमा के लाइक, इस तरीके से। बी, दिस हैज इम्प्रूव्ड दैट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इसमें लाइफ ऑफ पीपल इम्प्रूव हो रही है। न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, नई जॉब्स बनी है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू एमएनसीज हैव ऑल्सो बेनिफिट, जो छोटी कंपनी वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं एमएनसीज के लिए, उससे उनको बेनिफिट हो रहा है इस तरीके से। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो अब बाकी का आंसर में आप देख लीजिएगा, और पॉइंट बस आपको 5 ही पॉइंट लिख आने, वैसे इसमें मैंने आपको 6 बता दी, 7 बता दिए। और सेक्शन ई, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट
एंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको रीड पढ़ना है और आंसर देनी है। तो आंसर रीड कर लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट वाज द मेन रीजंस फॉर विच द सेक्रेट सोसाइटी लाइक यंग इटली फाउंडेड? तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली आंसर है इसका। हाउ डिड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इटली फॉल ऑन विक्टर इम्यूनल सेकंड? तो इसका आंसर है द फेलियर ऑफ रेवलरी अपस्प्रिंग ऑफ 1831 एंड 1840 लेड बाय जीपीएस मजानी। ये मैंने आपको बताया, इसके जिप्सी मजानी के बारे में, पूरा जिप्सी मजानी के बारे में बता चुका हूँ आपको चैप्टर में, देखिएगा आप। चैप्टर नेम है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको देखिएगा। फिर थर्ड है 34.3 है व्हाट वेयर द मेन रीजंस बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो यूनिफाइड इटली ऑफर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका करना 35 वाला रीड करना, देखिए। तो फिर इसमें 35.1 का आंसर, अ पार्ट, क्वेश्चन का आंसर मतलब बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन है, अ पार्ट सेल्फ सफिशिएंसी व्हाट इज द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस बिफोर इंडियन इंडस्ट्रीज? तो इसमें क्या आपका कॉम्पिटिटिव क्वालिटी इज द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस बिफोर इंडियन इंडस्ट्रीज। बी व्हाट इज इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज सेल्फ रिलिएंट? तो इसका आंसर टेक्सटाइल। 35.3 आ जाता है आपको, सी डी सी बी के सी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज नॉट ओनली असाइंटेड agriculturist in increasing the production but also made the production process every efficient, justify the statement। इसमें क्या करना है, it is because agriculture depends on manufacturing industries for raw materials, tools and modern machines, better transport enhance the productivity also। फिर उसके बाद आता है आपका 36 रीड द गिवन, मतलब इसको केस को आपको रीड करना रहता है, फिर उसके बाद आंसर देना रहता है। ये वही चीज़ सारी। व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी के अल्टरनेटिव्स क्या क्या है? अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी रूल बाय मोनार्क, मिलिट्री एंड रिलीजियस, मतलब कहीं कहीं मोनार्क सिस्टम है पाकिस्तान में, जैसा कि आपका डिफेंस का सिस्टम है, और कहीं पर रिलीजियस सिस्टम है, इस तरीके से। 36.2 में राइट टू गुड्स प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब फंक्शन लिख सकते हो आप कोई भी, जैसे इक्वलिटी एंड इक्वलिटी होनी चाहिए और सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। ये हो गया आपके दो, इक्वलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। फिर आपका थर्ड है व्हाट आर द कॉमन फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड? इसमें भी लिख सकते हैं आप उसके फ्यूचर्स ही, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलर इलेक्शन, राइट टू सिटीजन, और जैसा कि आप लिख सकते हैं डेमोक्रेसी प्रोवाइड रूम फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, इस तरीके से आपको मौका देती है वो करेक्शन करने का मिस्टेक्स का। ये हो गया आपके कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। अब आ जाता है आपका मैप। मैप आपको बता चुका हूँ पहले, वही होगा जरूर, गारंटी है मेरी आपसे, देख लो जी। सेक्शन एफ, टू प्लेस है ए एंड बी, जो आपके पास दो मार्क किए गए हैं प्लेस, देखिएगा ए और बी दिखाई भी गए, तो ये इनमें बताना है। तो ए में क्या बताना है आपको, प्लेसेस वेयर द कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज, तो अहमदाबाद है इसमें आपका आंसर, जो एमोंगोस्ट द कॉटन मिल वर्कर के लिए जो सत्याग्रह चलाया था वो है, तो आपका अहमदाबाद। ये देखिएगा, बाकी आंसर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, फिर आपका है बी, द प्लेस एसोसिएटेड विद नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर, तो 1920, ये होगा आपका नागपुर, इसको रेगुलर सेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर होगा बी का, महाराष्ट्र में नागपुर। ये देखिए बी लिखा भी हुआ है यहाँ पर। फिर उसको बता नागा अर्जुन डैम आपको 3 ने ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडियन लोकेटेड एंड लेवल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद स्टेबल सिंबल्स, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ मैं वीडियो में, देखिए जाकर। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की दोनों की अलग अलग दे रखी है, जिसने नहीं देखी वो देखे प्लीज जाके, वहाँ सब मिल जाएंगे आपका। नागार्जुन डैम तेलंगाना में आपका, ये देखिए आपका यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर तेलंगाना में। फिर उसके बाद है जी आपका बी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, इंदौर में, इंदौर वाली इंडस्ट्री जो है यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश में, जब बी वाले ऊपर जो स्टेट वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट, मीनापक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई तमिलनाडु, ये रहा यहाँ पर आपका मीनापक्कम। फिर है जी उसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन केरला वाला, जो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है तिरुवनंतपुरम वाला, वो है आपका यहाँ पर केरला में, देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्या आंसर्स
सोशल साइंस विद विनायक के साथ आप जुड़े रहिएगा। अब देखिए आंसर्स, अब आप आंसर्स आप वीडियो को पॉज करके मैं सारे आंसर दिखाऊंगा आपको। अब आंसर्स को वीडियो को पॉज करके रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए आप, देखिए आपको रोक रोक के दिखा रहा हूँ मैं, आप इनको लिखते रहिएगा वीडियो को पॉज कर करके। ये देखिएगा लिखे पढ़े सब, देख लीजिए यहाँ पर चार चार पॉइंट है। मैंने आपको तीन बताए थे आरबीआई वाले, यहाँ पर चार दिए गए हैं, एक फालतू है। और जबकि आपको लिखने कितने हैं, टू, इस तरीके से देखिए। और जो अलूरी सीताराम जो आपके गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, वो क्या था, गोरिल्ला वॉरफेयर होता है आपका छुप छुप के वार करना, पीछे से झाड़ियों में छुप जाते थे वहाँ के लोग, ट्राइबल पीजेंट जो थे, फिर वार करते थे पीछे से पुलिस वालों पर, इस तरीके से। ये देखिए आप इन सारे आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी फेयर, जहाँ पे भी लिखते हो मतलब फेयर में, या आपने जो भी नोट्स वाले नोटबुक बना रखी हो वहाँ पर लिख सकते हैं आप इनको, वीडियो को पॉज कर करके। और आपको ज़रूरत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने समझाई जो दिया आपको इतने बड़े तरीके से, जो समझ जाएगा वो द बेस्ट है, दी बेस्ट है, समझ जाएगा और लिख लेगा वो भी दी बेस्ट है। ये देखिए हमारे चैनल में, हमारा क्या आपका अपना ही चैनल है सोशल साइंस विद विनायक, आपका सबका स्वागत है इसमें। ये देखिए सबके आंसर हैं आपके, आप इनको स्टॉप करके देख सकते हैं। मैंने आंसर इसलिए पढ़ा है क्योंकि मैं वैसे ही बता चुका हूँ ऊपर आंसर, तो आपको इनको दोबारा दोबारा रिपीट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो ही लंबी हो जाएगी, फिर आप देखोगे भी नहीं इसको। ये देखिए, और आपने यहाँ तक देखिए, ये बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जी आपका ये यूनिफिकेशन, ये स्टडी का आंसर, उसके बाद आ गया आपका मैप, मैप भी देख लीजिएगा, फुल मैप है भरा हुआ, देख लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को। तो ये आपका अपना चैनल है सोशल साइंस विद विनायक, विनायक, इस पे आपको जुड़े रहना है। ओके, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक यू फॉर सी माई वीडियो, थैंक यू सो मच।